नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह प्रयाग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी क्रम में आज से दिल्ली पुलिस 2023-24 की PYQ सीरीज स्टार्ट की जा रही हैं और आज से रीजनिंग की डेली आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है KYIB को IUKF लिखा जा रहा है, मतलब 11 और ये 25 दोस्तों, फिर उसके बाद 9 और 2 को लिखा जा रहा है 9, 21, 11, 6, 7, Q 17, M 13 और J 10। तो अगर हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न जानने की कोशिश करें तो -2, -4, -2, -4। यहाँ भी क्या यही हो रहा है सेम, -2, -4, -2, -4। मतलब यहाँ से अगर हम सात में से 2 घटाएंगे 5, मतलब ई पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, 13 मतलब एम पे आ जाएंगे और एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमें इस आकृति को पूरा करना है, कौन सा पैटर्न इसमें क्या होगा, पूरा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड ऑप्शन में ये जो त्रिभुज है अंदर, इसमें ये त्रिभुज तो है नहीं इसलिए ये कैंसिल। यहाँ भी त्रिभुज नहीं है इसलिए ये कैंसिल। अच्छा, इसमें त्रिभुज है लेकिन ये लकीर बाहर नहीं आ रही इसलिए ये कैंसिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन में विषाणु को इन्फ्लुएंजा तो कवक कौन सी उससे संबंधित है, एस्परगिलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, एस्परगिलोसिस। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लाइबर को इन्होंने ECNGDTHT लिखा है। तो अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3, 1 और 12, 9 और बी को 2 लिखेंगे, ई को 5 लिखेंगे, आर को 18। फिर इसको हम 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 14 लिखेंगे दोस्तों, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 20। तो अगर हम पैटर्न जानने की कोशिश करें तो यहाँ से ये +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर यहाँ से -2, फिर +2, फिर +2 और फिर +2। अगर उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी वही चल रहा है, +2, +2 और +2 और फिर -2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ए से अगर हम +2 करेंगे तो किस पे जाएंगे, सी पे। अगर यू से +2 की बात करेंगे तो किस पे जाएंगे, डी पे। अगर सी से +2 पर बात करेंगे तो ई पर जाएंगे और टी से -2 की बात करेंगे तो किस पर जाएंगे, आर पर। और एक ही ऑप्शन राइट हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर इस पर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन जो है, इस पर हमें बेटा कागज़ की एक वर्कशीट दीवार को, मतलब कटिंग फोल्डर का क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा वो पैटर्न पहला तो नहीं होगा, क्योंकि पहले में क्या है दोस्तों, ये जो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज सीधे के सीधे नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। चौथे में ये दोनों नीचे की तरफ नहीं रहेंगे, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, दोनों नीचे की तरफ रहेंगे लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया गया है। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी गलत दिया गया। इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड होगा दोस्तों। अगर हम इस पैटर्न की आकृति को पैटर्न का पूरा करने के लिए देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें फिट हो रहा है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये वाली लकीर नहीं है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा इसका। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये लकीर तो है लेकिन कोई डंडा नहीं निकल रहा है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तीसरे ऑप्शन में ये लकीर है लेकिन कुछ ऐसा डंडा नहीं आ रहा है इसमें इसलिए गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों उस आकृति का चयन करें जो इस पैटर्न को पूरा करेंगे। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पहला तो कैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि इस तरफ को मड़ना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पणों की आकृति का है। तो मैंने आपको बताया है कि जो सबसे पास में होगा वहीं से चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्टार्ट होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम दर्पण आकृति की बात करें तो दर्पण आकृति में स्टार्ट कहाँ से होगा, डी से। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी से जब स्टार्ट होगा तो डी जाएगा कैसे, डी इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से डी होगा। तो डी बिल्कुल सेम, ये भी ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन बचे अपने पास। अगर हम डी की बात करें तो डी में
अगर क्यू की बात करें तो क्यू की आकृति कुछ इस तरीके से नहीं होगी, तो इसलिए चौथा ऑप्शन गलत। थर्ड आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है ए उल्टा नहीं होगा, इसलिए चौथा भी गलत है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने 40 और 17 का यूज़ करके 253 बनाया है। तो अगर हम 40 इंटू 17 करें तो 17 चौको 68, 680। तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हमें अगर हम 40 में से 17 को माइनस करें तो कितना आ रहा है, 23। और 23 का अगर 11 से इंटू कराएंगे तो कितना पाएंगे हम, 253। ठीक है दोस्तों, कितना पाएंगे हम, 253। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम 30 में से 13 को घटा दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17। और 17 का अगर इंटू 11 में करेंगे तो आ जाएगा 187। मतलब परफेक्ट है। तो अगर हम देखें 17 को 9 से घटाएंगे तो 8, 8 से 11 8 88 होता है, ये गलत हो जाएगा। 40 से 20 को घटाएंगे 20, 20 में 17 दूनी 34, 240, 340 आ रहा है, ये भी गलत। अगर 50 में से 15 घटाएंगे तो 35, और 35 का गुणा अगर हम 11 से कराएं तो ये कहीं ना कहीं 385, इसलिए राइट ऑप्शन थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की आकृति का अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में अगर देखा जाए तो ये इस तरीके की यहाँ पर डंडा आना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है लेकिन इतनी लेयर नहीं आएंगे, 1 2 3, इसलिए ये गलत, यहाँ ये गलत हो गया। इस राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 और 46 का यूज़ करके, 7 का यूज़ करके इन्होंने 46 बनाए हैं, और 11 का यूज़ करके इन्होंने 11 का यूज़ करके इन्होंने 118 बनाया है। तो अगर हम देखें तो 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में से 3 घटा रहे हैं, क्या इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 में से 3 घटाओगे तो 118 मिल रहा है, बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल सही है, मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर हम 13 का देखें तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169, उससे घटाने पर बिल्कुल नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से 3 घटाएंगे 78 मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 9। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर इसको हम सेट करने जाते हैं तो ये एक लेयर और इस तरीके से कोई लेयर नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली आकृति चाहिए ये। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ ये बीच में डंडा आ गया, इसलिए ये गलत है। ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथा दोस्तों। कौन सा होगा, चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ से 9000 से 7200 हो रहा है, और 7200 से 5760 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और फिर 3686 पॉइंट में 4 हो रहे हैं। तो इसमें घटाने से तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा। अगर हम देखें यहाँ से कि 9000 में अगर मैं डिवाइडेड बाई 1.25 करूँ, अगर 1.25 का अगर डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 7200। और 7200 में अगर मैं डिवाइड 1.25 का करूँगा तो हमें कितना मिलेगा, 5760। और अगर 5760 में डिवाइड करूँ 1.25 का तो जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 8608। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर जो होगा वो 8608 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हर एक आकृति में एक आर्ट मतलब एक डायग्राम बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये बढ़ा, नीचे आ गए अपन, नीचे आ गए तो ये त्रिभुज बढ़ गया। अब फिर इस तरफ आ गए। ठीक है, तो अब जो आकृति आएगी वो यहाँ आएगी, और यहाँ के साथ साथ जो आकृति यहाँ के साथ साथ आएगी, और उसमें एक वस्तु बढ़ी, मतलब एक चिन्ह जो होगा वो बढ़कर आएगा दोस्तों। तो अगर हम, और स्थिति वही रहेगी। तो अगर हम देखें ऐसा कुछ है यहाँ, नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक त्रिभुज ऊपर होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। ये सही है, ये सही है, त्रिभुज ऊपर है लेकिन नीचे कोई आकृति नहीं है, इसलिए गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसकी हम ये कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर क्या पैटर्न चला रहा है। तो जो पैटर्न इसका इससे चलेगा वही पैटर्न इसका इससे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बराबर की बात करूँ तो बराबर कहाँ गया, सेकंड पे, तो 3 कहाँ पर जाएगा, सेकंड पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए की बात करें
तो ए कहाँ पर गया, यहाँ पर ए गया पहले नंबर पे, ठीक है। तो मतलब डी कहाँ जाएगा, पहले नंबर पे, तो पहले डी आएगा फिर आएगा 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो वो पहुंचा किस पे, थर्ड वाले पे, ठीक है। थर्ड वाले पे तो सेकंड एस है, तो थर्ड वाले पे एस जाएगा, ठीक है। तो डी एस ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर हम यहाँ पर डी की बात करें तो डी कहाँ पहुँचा है, यहाँ पे डी पहुँचा बीच में, ठीक है। डी पहुँचा बीच में, मतलब तो ये जो स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा, बीच में, स्क्वायर जाएगा बीच में, तो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ भी स्क्वायर बीच में, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, D3S। लास्ट वाली की बात करनी है हमें, ये आर जो था ये इसका उठाकर यहाँ रखा है, तो ये जो यहाँ भी जो आर होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो आर आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ आर नहीं है और यहाँ आर है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें जो है ये बराबर 2 डॉट जो हैं, देखें यहाँ से ये जो बराबर 2 डॉट है वो इसमें है नहीं है, ठीक है। और ये लेयर एक्स्ट्रा आ रही है इसमें, इसलिए ये गलत है। ये ऐसा कुछ लेयर है नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पर ये तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो तीसरे ऑप्शन में ये जो 2 डॉट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में, इसलिए ये गलत है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, पहले 1 फिर उसके बाद 2 फिर 1 2 फिर उसके बाद 3 4 5 फिर ये 6 फिर 7 8 9 10 11, ठीक है। मतलब पहले 1 फिर ये 2 बढ़ गई, 2 के बाद 3 और 2 5, 5 के बाद 7, ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा, 7। तो अगर हम 7 की बात करें तो 7 किस में है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। और किसी में पहली बात ये आकृति अलग है, ये वाली आकृति, और इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है, ज़्यादा है। तो अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है CDEFM और N एक गोल मेज पे पर्दा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे कितने लोग हैं, 3 और 3 6, ठीक है। 6 लोग हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। केंद्र की ओर क्या करके, मुख करके बैठे हैं। आगे बोला जा रहा है डी जो है ना एम के दाएं से, डी जो है ना एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ये बैठ गया एम के दाएं से दूसरे स्थान पर। एफ जो है ना एफ जो है ना एन के ठीक बाएं बैठा है। एन जो है ना एम के निकट पड़ोसी नहीं है। एन जो है ना एम का निकट पड़ोसी नहीं है, तो एन ना तो यहाँ आएगा और एन ना तो यहाँ आएगा। और उसने बोला था एफ जो है ना एन के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। तो एन एफ है ना एन के ठीक बाएं बैठा है, ये बैठ गया एफ, ठीक है। आगे बोला जा रहा है सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है ना डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ बैठ जाएगा और ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो पूछा गया निम्नलिखित में से ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ई का निकटतम पड़ोसी एम भी है और डी भी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी, क्योंकि ऑप्शन में डी है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इसमें कि 19 198 और ये जो यथाक्रम चिन्ह है उनके स्थान पर कौन सा समीकरण सत्य बैठेगा। तो अगर हम देखें यहाँ से तो 11 का भाग यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल कितनी, 11 एकम 11 8 और ये 18 बार जा रहा है, ठीक है। और इंटू में 18 करोगे, ठीक है, बराबर में 20 प्लस में 50 माइनस में 294, यही आएगा। तो 18 18 ये कितना हो जाएगा, 324, ठीक है दोस्तों। और ये 70 में से 294 घटा के आप 324 में ला सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत। और यहाँ भी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला और चेक कर लेते हैं। 11 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। और इंटू में कितना है आपका, 18 ही है। फिर उसके बाद -20 और +50
बराबर में 294। देखते हैं आता है कि नहीं। थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं दोस्तों। तो ये 324 और ये बचा 30, तो ये हो जाएगा 354। नहीं आ रहा, गलत। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चेक कर लेते हैं चौथे वाले ऑप्शन को। चौथे वाले ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। जब हम चौथे वाले ऑप्शन के लिए वेरीफाई करेंगे तो ये आपको पता है, जब डिवाइड दोगे तो ये कितना आ रहा था 18, इंटू में कितना करोगे 18, प्लस में कितना करोगे 20, माइनस में कितना करोगे 50, बराबर में हमें 294 लाना है। ठीक है, तो 18 18 324, प्लस में कितना हो जाएगा 20, माइनस में 50। ठीक है, तो जोड़कर ये कितना हो जाएगा 344। 344 में से जब आप 50 घटाओगे तो ये 9, 294। राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि कुछ गुलाब लिली हैं, तो कुछ गुलाब लिली हैं, तो ये 50 बनाएगा, ये भी 50 बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने एसएससी जीडी के पीवाईक्यू कराए हैं, तो ये बहुत सरल होते हैं। कुछ के लिए कुछ के लिए 50-50 होता है। ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव होगा तो आपको 100 लगाइए, 100 रखना है। अगर हम लिली की बात करें तो कुछ यहाँ भी 50 आएगा। चमेली की बात करें, सी से इंडिकेट कर लेते हैं, ये भी 50 आएगा। ठीक है, 100 और 50 हमेशा कॉमन होते हैं। बोला जा रहा है कि कुछ चमेली गुलाब हैं, कुछ जो चमेली हैं वो क्या हैं, गुलाब हैं, लेकिन ये 50-50 यहाँ पर कॉमन नहीं हो सकते। इस 50 और 100 कॉमन हो सकता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सभी चमेली, तो 50 से 100 नहीं बना सकते, 100 से 50 बना सकते। अब सभी के लिए 100 होता है, लेकिन चमेली की वैल्यू यहाँ 50 दी है, इनने 100 बोला, तो इसलिए ये भी गलत। तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की पैटर्न आकृति पर आएंगे हम। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि हमें निम्नलिखित आकृति में कौन सी श्रृंखला आगे आएगी। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ से तो 3 और 3 6, ठीक है, और फिर 3 2 5, फिर ये 4। पहली बात तो 3 आएगा। ठीक 3 आएगा, और यहाँ से कितने कम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये 5 बचे, फिर ये 4 बचे, और 3 त्रिभुज आएगा। पहली बात तो त्रिभुज के साथ साथ 3 होगा, तो ये आकृति तो दोबारा आएगी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत। ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो अच्छा, यहाँ पर हाँ, जो जैसे यहाँ पर ये षष्ठभुज है तो अंदर भी षष्ठभुज है, यहाँ ये पंचभुज है तो अंदर भी पंचभुज है, ये चतुर्भुज है तो अंदर भी चतुर्भुज है। तो यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वो भी 3। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ये आकृति आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये आकृति आनी चाहिए, और ये आकृति जब आएगी तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आकृति ऐसी आएगी, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये देखा जाए तो ये पलट कर कैसा होगा, टा की तरीके से होगा, टा। ये 5 नहीं बनेगा, तो ये गलत है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम देखें तो हमें, अगर हम देखें यहाँ से तो 11 का भाग जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो ये 2 आ गया। सॉरी दोस्तों, 22 आ गया। माइनस में कितना है 76, प्लस में कितना है 34। ठीक है, और इंटू में कितना है 2। अब बराबर में हमें 32 लाना है। आप खुद सोचें कि अगर 34 दूनी 68, 68 और 22 ये हो गए 90। ठीक है, 90 में से आप 76, 32 आप नहीं ला सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हम सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हम सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो जब हम सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करने के लिए देखते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे, जब हम डिवाइड देंगे 11 का 242 में, तो क्या ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और प्लस में फिर कितना बोला 76, माइनस में कितना बोला 34, और 2 इंटू में कितना बोला 32। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 98। 98 में अगर 34 घटाया जाए तो कितना बचेगा, ये 4, और ये 64, यहाँ 64 आनी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे देखें यहाँ से, तो यहाँ पर हमें ये वेरीफाई करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो अगर ये वाला पूरा बॉक्स देखें आप, ये वाला बॉक्स, तो इसमें 1 2 और 3 त्रिभुज आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने बॉक्स हैं, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 12 त्रिभुज तो ये हो गए। ठीक है, 12 त्रिभुज ये हो गए। 12 त्रिभुज के बाद अगर देखा जाए तो ये 2 आ रहे हैं, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, 8 के बाद अगर देखा जाए
ठीक है। 8 के बाद अगर देखा जाए तो ये 4 बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये 4 बड़े बड़े हैं, ये 4 बड़े बड़े, ठीक है। ये 4 बड़े बड़े, तो 4 ये हो गए। अब थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए? ये हो गए दोस्तों तुम्हारे 24। 12 और 8 20 और 4 24, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 4 ये भी बड़े बड़े हैं, ये 4, ठीक है। और ये 4 और ये 4, ये 4 बड़े, तो 4 और जोड़ दो, और कुछ दिख नहीं रहा। तो 28 इसका जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फलक वाला क्वेश्चन है, डाइस वाला। तो बोला जा रहा 7 8 9 10 11 और 12 में लिखी गई इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 12 संख्या वाले अगर फलक के विपरीत की बात करें तो यहाँ कितना 2 कॉमन ट्रिक हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से तो इसमें और इसमें एक सिंगल कॉमन, अच्छा, तो 7 के विपरीत 8 जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 12 को पकड़ के घुमा दो, यहाँ 12 को पकड़ के घुमा दो, तो 12 9 और 8, यहाँ घुमा दो 12 10 और 7, ठीक है। किसकी विपरीत चाहिए? 12। 12 को हटाओगे हमारे पास क्या नहीं है? 11। 11 ही एक संख्या नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 11। धन्यवाद दोस्तों।